1945 का वो दौर जब जापान में खाने की वस्तुओं की कमी हो गई थी, और खाने की वस्तुएं ही नहीं बल्कि वहाँ पे जो पेट्रोल था वो भी लगभग पेट्रोल के जो भंडार थे वो समाप्त हो चुके थे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम क्षणों में था। उसी दरमियान में जो है जापान की जो नौसेना थी उन्होंने जो है अमेरिका के बंदरगाहों पे जो है भारी तबाही मचाई थी। इसी का बदला लेने के लिए जो है और जापान को आत्मसमर्पण कराने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जो है जापान पे परमाणु बम से हमला कर दिया। 1945 6 अगस्त 1945 की सुबह का वो दिन जब जापान के लोग जो है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल के भंडार थे नहीं जो है, तो जो वहाँ की जो व्यक्तिगत वाहन थे जिनके जो है वो गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, बल्कि वहाँ पे लोग या तो साइकिल से यात्रा कर रहे थे या पैदल चल रहे थे। सुबह के समय ही जो है जापान की जो एयरफोर्स थी उसने देखा कि अमेरिका का एक विमान जो है उनकी क्षेत्र में आया हुआ है, लेकिन जापान के पास में जो है पेट्रोल था नहीं, तो वो उस विमान का पीछा नहीं कर सकते थे। वहाँ पे चेतावनी घंटी यानी सायरन बजने लगे, और इसके बाद में जो है कुछ देर बाद वो विमान जो है वहाँ के जापान के हिरोशिमा शहर के पास में आया था। तो हिरोशिमा के मौसम की जानकारी लेने के लिए आया था। उसके ठीक कुछ देर बाद में है लगभग 7 बजे के सुबह के 7 बजे के पास जो है वो विमान आया हुआ था, और लगभग 8 बजे जो है एक दूसरा विमान आता हुआ दिखाई दिया। सुबह 6 अगस्त 1945 को 8:15 पर जो है एक लिटिल बॉय नाम का एक बम जो है वो हिरोशिमा नगर पे जो है जापान के गिरा दिया गया, जिससे इतना भयानक तबाही मचा वहाँ पे जो है कि जहाँ पे बम गिराया गया उससे लगभग कई किलोमीटर के दायरे में जो है एक पूरा तहस नहस एक भयानक मंजर दिखाई देने लगा। वहाँ पे लोगों की जो है आवाज़ तो छोड़िए, लोगों के शरीर इस कदर जले थे कि खाली हड्डियाँ वहाँ पर दिखाई दे रही थी। और इस कदर कुछ लोग, एक व्यक्ति जो है वो हिरोशिमा नगर पे जब बम गिराया गया तो वहाँ से बच गया, जो है वो वहाँ से चला गया जो है नागासाकी जो है। उसके ठीक 3 दिन बाद जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण नहीं किया 6 अगस्त के बाद जो है, तो अमेरिका ने फिर से उस पर जो है दबाव बनाने के लिए जो है 9 अगस्त को जो है वो नागासाकी नगर पे जो है वो एक दूसरा परमाणु बम गिरा दिया, जिसका नाम उन्होंने फैट मैन रखा। तो लिटिल बॉय और फैट मैन 2 परमाणु बम्बों से जो है अमेरिका ने जापान के ऊपर बमबारी किया, और जिसके तहत जापान के पे जो है वो लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि जो नागासाकी शहर था वहाँ पे लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों की मौत हुई थी, जबकि जो हिरोशिमा नगर था वहाँ पे लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। जबकि हिरोशिमा नगर के पर जो बम गिराया गया था जिसका नाम लिटिल बॉय था, उसकी क्षमता की अपेक्षा जो है जो नागासाकी शहर पे बम गिराया गया था उसकी क्षमता ज़्यादा बताई जा रही ज़्यादा थी। लेकिन जो नागासाकी नगर पे बम गिराया गया था वो बम जो है वो वहाँ के नगर के ऊपर न गिर के बल्कि एक जो है खाड़ी में गिरा था, तो इसलिए नागासाकी भी जो है वो नुकसान कम हुआ, लेकिन हिरोशिमा नगर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है तबाही मचाई गई। तो इस कदर ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है वो जापान के इतिहास में काले दिवस के रूप में याद किया जाता है। अमेरिका ने कभी जो है वो इसके लिए कभी गलान ही नहीं लाया, कभी दुख व्यक्त नहीं किया कि उसने गलती से जो ये उसके द्वारा की गई गलती थी, बल्कि एकमात्र राष्ट्रपति बराक ओबामा हुए जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब वहाँ पे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी दिवस मनाया जाता है, तो इसके लिए जो है वहाँ पे वो नागासाकी और हिरोशिमा दिवस पे गए शामिल हुए थे, और वहाँ के लोगों पे जो है इस घटना के बारे में खेद व्यक्त किया था। जापान तब से जो है परमाणु बम हथियार के निशस्त्रीकरण के पर ज़्यादा जोर देता है, यानी वो परमाणु बम बनाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो विश्व के तमाम ऐसे देश हैं कि जो परमाणु बम के द्वारा जो है अपने शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहते हैं, खुद को विश्व के नज़र में जो है वो शक्तिशाली साबित करना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, या फिर जापान को छोड़ के। लेकिन जापान की सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो अमेरिका ने ले रखा है। इस घटना के लगभग अब तक 78 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी जापान जो है अब आत्मनिर्भर की तरफ जो है धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जापान जो है वो खुद परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, लेकिन उसके बगल में रहने वाले चाहे वो चाइना हो या फिर उत्तर कोरिया जैसे देश जो है वो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। चाइना जिसकी हमेशा से विस्तारवादी नीति रही है, जो अपने देश का जो है वो लगातार अपने भूसीमाओं को विस्तार करने की कोशिश करता रहता है, वो चाहे भारत के साथ 1962 का युद्ध रहा हो, या फिर वियतनाम की घटना रही हो, या फिर तिब्बत का मामला रहा हो, वो हमेशा अपने विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है। उसके बगल में उत्तर कोरिया जो है, जिसका वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, वो लगातार आए दिन जो है वो परमाणु हथियार का जो है परीक्षण करता ही रहता है।
और अगर कहा जाए तो जैसे बंदर के हाथ में अस्तूरा आ जाता है, ठीक वही कंडीशन जो है उत्तर कोरिया के साथ में है। वो किसी की जो है वो चाहे जितने भी संधि हुई है या फिर आपके जो वैश्विक संगठन हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि आने वाले समय में फिर विश्व युद्ध ना हो सके, ऐसी संस्थाओं को भी वो मानने से इनकार करता है और जब भी आए दिन जब उसको ज़रूरत होती है वो परमाणु हथियार का जो है परीक्षण करता रहता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।